बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के स्पेशल निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। जावेद निहारी की जो आप बात करें तो ये बिल्कुल जावेद निहारी की तरह बनेगी और बिल्कुल इसका मसाला उसी की तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और कब इस्तेमाल करना है इस मसाले को, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे और इसी के अंदर 2 मैंने प्याज की कटिंग करी है स्लाइस में, ये डाल देंगे। और प्याज को हमें गोल्डन कलर लेके आना है, बिल्कुल कौरमे की तरह। और ये देखिए प्याज के अंदर खूबसूरत सा कलर आ गया। सारी प्याज को हम ऑयल में से निकाल लेंगे और इस प्याज को निकालने के बाद थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख देगा। तो ये देखिएगा कितनी क्रिस्पी सी हो जाती है। 1 किलो मैंने बोम लिए है और बोम को मैंने इस तरीके से बड़ी बड़ी ली है, क्योंकि इसके रेशे करने में आसान हो जाते हैं। सारे ऑयल में से मैंने प्याज को निकाल लिया है। इसी ऑयल के अंदर हम सारा अपना बोम का गोश्त डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। कलर देखिए हमारे गोश्त का चेंज हो चुका है। इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी डालूंगी कि हमारे मसाले जो डालें लगे नहीं नीचे। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इतने कम मसाले डाले हैं अभी मैंने। अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। भूनने के बाद सारा ऑयल ऊपर आ जाता है इस तरीके से। तो एक बॉल के अंदर हम सारे ऑयल को निकाल लेंगे अच्छी तरीके से कि सारा मसाला नीचे रह जाए और सारा ऑयल हमारे इस बॉल के अंदर आ जाए। सारा मसाला हमारे कढ़ाई के अंदर रह जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इसके अंदर अब मैं 4 गिलास पानी डालूंगी और तकरीबन इस बोम को मैं 50% गलने के लिए रख दूंगी। 50% जब ये गल जाएगा तो इसे दोबारा से चेक करेंगे। इतनी देर के लिए मैं इसे रख देती हूँ। अब हम एक बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे। अपने पैन के अंदर 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, ये डालेंगे। 1 चम्मच साबुत काली मिर्चों का डालेंगे। 20 से 25 अदद काली मिर्चें हैं ये। साथ ही हम इसके अंदर लौंग डालेंगे। 10 से 12 अदद मैंने लौंग ली है। जायफल जावित्री डालेंगे। 3 टुकड़े हम दालचीनी के डाल देते हैं। 4 मैंने छोटी सब्ज़ इलायची ली है, ये डालेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देते हैं और 1 चम्मच हम सौंफ का डालेंगे। और साथ ही मज़ेदार सी जो हमारी निहारी लगती है, 3 मैंने पेपरी ली है। इस तरीके से आप पेपरी को लिएगा। ये लंबी वाली जो होती है ये इसे पेपरी कहा जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेते हैं कि धनिया में से, सौंफ में से खुशबू आने लगेगी। बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेगा कि ये जले नहीं। अच्छा सा ये भून चुका है। इसका चूल्हा हम बंद करते हैं। कॉफ़ी ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और बारीक सा मैं इसे पीस लेती हूँ। पीसने के बाद कोई शक्ल इसकी ऐसी नज़र आएगी। अब हम एक बॉल लेंगे, इसके अंदर हम छन्नी रखेंगे। सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, इसे छानेंगे और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमारा ये मसाला होना चाहिए। इस तरीके से जितना भी चीज़ें मोटी मोटी दरदरा सा हमारा मसाला होगा सारा छन्नी के अंदर रह जाएगा, क्योंकि हमारी निहारी में मोटा दरदरा सा मसाला जाएगा तो हमारी निहारी ख़राब हो जाएगी। इसे हम दोबारा से कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के बारीक सा पीसने के बाद दोबारा से हम अपने बॉल के अंदर डालेंगे। अगर आपके पास सौंठ पीसी हुई नहीं है तो इसी के अंदर डाल के वो पीस लीजिएगा साथ साथ। मेरे पास सौंठ का पाउडर है इसलिए मैं सौंठ का पाउडर डालूँगी
और ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम सौंठ डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। एक और हम मसाला तैयार करके रख लेते हैं। जूसर लेंगे, इसी के अंदर हम लाल प्याज जो फ्राई करके रखी थी ये डालेंगे। 5 चम्मच मैंने आटे के लिए हैं भर भर के, ये डाल देते हैं। जो मसाला अभी हमने तैयार करके रखा है सारा मसाला इसके अंदर जाएगा। 1 गिलास हम इसके अंदर पानी का डालेंगे और इसे बारीक सा पीस लेते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से इसकी शक्ल होनी चाहिए। ये देखिए, इसे भी अभी हम साइड पर रख देंगे। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं। 1.5 घंटा गोश्त को रखे हुए हो चुके हैं और गोश्त गला है या नहीं, क्योंकि इसे हम चेक भी करेंगे। 50% हमारा गोश्त गला हुआ होना चाहिए। जी हाँ, गोश्त के अंदर अभी 1 घंटे की कसर बाकी है। जो हमने मसाले को तैयार करके रखा हुआ था, पीस के रखा था, सारा मसाला हम इसके अंदर डालेंगे और 1 घंटे तक हम अपने मसाले के साथ ही इसे पकने के लिए रखेंगे। अगर आपको इस वक्त पानी कम लग रहा है तो आप पानी और डाल सकते हैं। पानी ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, क्योंकि इसी के साथ 1 घंटा पकती रहेगी निहारी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये निहारी बनती है। इसे मैं इतनी देर के लिए रख रही हूँ कि बेहतरीन सा ये गोश्त गल जाए हमारा। इसे ढक के रख देते हैं। 1 घंटा हमारे गोश्त को रखे हुए हो चुका था। इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह से मैंने जैसे ही इसका ढकना खोला है, इतनी ज़बरदस्त सी निहारी की खुशबू आई है। इसके गोश्त को भी पहले हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से गोश्त भी इसका बेहतरीन सा गल चुका है। इसे एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे और इसकी थिकनेस भी देखिए, जिस तरीके से बाहर निहारी मिलती है बिल्कुल इसी तरीके से इसकी थिकनेस आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए और जो रोगन को हमने अलग निकाल के रखा था, इस तरीके से इसके ऊपर रोगन डालेंगे। जावेद निहारी वाले की भी निहारी फेल हो जाएगी। एक दफ़ा इस निहारी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के ऊपर जो मसाला आपको पसंद है वो डाल के आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।